अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसा टॉपिक आपके सामने बयान करना है जिससे इंशाल्लाह हम तमाम तर ज़हनी परेशानियों से निजात हासिल कर सकेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर बंदे को पता है। हर बंदे को इस टॉपिक का, इस बात का, जो बात आज आपके साथ डिस्कस करनी है उसका पता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि पता होने के बावजूद पता नहीं हम उस बात के ऊपर अमल क्यों नहीं करते। यानी ये बात समझने से कासिर है। आपको एक पता है एक चीज हमें नुकसान देती है, आप मेरे ख्याल तक कभी भी उसको यूज नहीं करेंगे। आपको पता है एक पुल है, वो बहुत ही नाजुक है, ठीक है, तो उसके ऊपर से यानी कि आप पैदल तो चल के जा सकते हैं लेकिन गाड़ी अपनी लेके नहीं जा सकते, या गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के अंदर बैठ के आप उस पुल को क्रॉस नहीं कर सकते। मेरे ख्याल तक कभी भी कोई शख्स भी ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि अगर मैं पुल को क्रॉस करता हूं तो मुझे माली तौर पे भी नुकसान होगा, मुझे जानी तौर पे भी नुकसान होगा। अब सोचने की बात यह है कि वो पुल हमें नजर आ रहा है, वो खस्ता हाल है, उसमें हमारा ओवरऑल नुकसान है हर लिहाज से, तो हम बहुत एहतियात करते हैं। तो ये जो हमारी जिंदगी है, जो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिली है, यानी कि जो अल्लाह ताला में जिंदगी दी है वो सिर्फ एक ही दफा दी है। दोबारा एक वाहिद ये चीज है जो आपको नहीं मिलनी। जिस तरह एक दफा जो टाइम गुजर जाता है वो वापस नहीं आता, इसी तरह जिंदगी के जो पल गुजर जाते हैं वो वापस नहीं आते। उसके बावजूद हम सब उस बात पे अमल नहीं करते। यानी कि ये बहुत वजनी बात आज मैं आपको बताने लगा हूं और आप इंशाल्लाह मेरी इस बात से एग्री भी होंगे। तो क्योंकि मेरे चैनल का बनाने का मकसद ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको दीन और दुनिया दोनों का मुवाजना करके दिखाना मेरा मकसद है। क्योंकि कई लोग समझते हैं कि अगर हम मुकम्मल दीन में शामिल हो जाए तो हमारी दुनियादारी ख़त्म हो जाएगी, नाउज़ुबिल्लाह। और कई लोग समझते हैं कि हम दुनियादारी में चले जाते हैं तो जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात परेशानियाँ आती हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो दीन है, जो दीन इस्लाम है, ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसके अंदर मुकम्मल ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने ऐड करके हमारे पास दीन भेजा है। इसके अंदर किसी किस्म की कमी कोताही नहीं है कोई, यानी इसके अंदर ना हमें एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत है, ना हमें इसके अंदर से हमें कोई चीज़ यानी ज़हनी तौर पे निकालने की ज़रूरत है। ये अल्लाह ताला ने हमारा दीन कंप्लीट कर दिया। ये वाहिद एक ऐसा दीन इस्लाम अल्लाह ताला ने यानी हमारे ज़िंदगी में लेके आए हैं, जिसमें बच्चा पैदा होने से लेके ज़िंदगी में आने से लेके असल ज़िंदगी में वापस जाने तक तमाम तर उसके मसाइल जो हैं अल्लाह ताला ने इस दीन के अंदर हमें बता दिए हैं और उनके हल भी बता दिए हैं। तो आज अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। असल वाला टॉपिक है नमाज। नमाज हमारे दीन का बहुत ही अहम यानी कि हिस्सा है। यानी कि इसकी मिसाल, नमाज की मिसाल क्या दी गई है दीन के अंदर कि नमाज दीन का सतून है। यानी कि दीन को आप यानी कि ज़हन के अंदर सोच लें कि ये हमारा घर है और सतून क्या है, वो नमाज है। तो नमाज दीन का सतून है। अब जिस सतून का आपको पता हो वो कमज़ोर है, ये सतून है ही नहीं, या वो सतून टूट गया है, तो आपका क्या ज़हन कहता है आप उस घर में रहना पसंद करेंगे? कभी भी नहीं पसंद करेंगे। अगर वो कमज़ोर भी है ना, अगर वो सतून आपका कमज़ोर भी है, तब भी आप उस घर में रहना पसंद नहीं करेंगे। वजह क्या है ना रहने की? वजह यह है कि आपको जिंदगी का खौफ होगा। तो इस छोटी सी जुमले के अंदर हमारी पूरी जो जिंदगी है वो अल्लाह ताला ने डाल दी है। हर बंदा परेशान है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं वो भी परेशान है, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी परेशान है। लेकिन इसके बरअक्स जितने भी आपको 5 टाइम के वक्त पे नमाज पढ़ने वाले मिलेंगे, 5 टाइम के नमाज के पाबंद मिलेंगे, यकीन माने उनकी जिंदगी में सुकून होगा। वो कभी आपको परेशान नहीं नजर आएंगे। हालांकि उनके बहुत बड़े मसाइल भी नहीं होंगे, उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद वो बड़े पुरसुकून जिंदगी में आपको नजर आएंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला नमाज की वजह से बरकत डाल देंगे। उनके वो काम, वो मामलात भी उनके इतने आसान हो जाएंगे जो कि रोजमर्रा आदमी की जिंदगी में बहुत ज्यादा उसको परेशानियां दे रहे होंगे। तो नमाज अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है, नमाज अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को एक ऐसा तोहफा ज़िंदगी में मुसलमानों को दिया है
जिस तोहफे को यूज करके हम हमारी जिंदगियों में बिल्कुल सुकून से हम जिंदगी गुजार सकते हैं। तो इसलिए आपको आज ये वीडियो में बताने का मकसद ये है कि अगर हम अपनी जिंदगियों में सुकून चाहते हैं तो हम प्लीज अपनी जिंदगियों के अंदर नमाज को शामिल करें, और इस तरह नमाज को शामिल करें जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए। और उन्होंने इसी चीज़ का बार बार हमसे मुतालबा किया, इसी चीज़ को हमें ज़हनी तौर पर समझाने की कोशिश की कि 5 वक्त की नमाज आप अपने टाइम पे अदा करें। तो उस 5 टाइम की वक्त की नमाज एक तो अल्लाह को बहुत पसंद है, दूसरे नंबर पे उसके अंदर आपकी टाइम की पाबंदी आ जाएगी, जो कि हम मुसलमानों में क्या पूरी दुनिया में जितने लोग भी नाकाम हैं वो टाइम को टाइम पर इस्तेमाल न करने की वजह से परेशान है, क्योंकि जो काम भी टाइम पे किया जाता है वही काम दुरुस्त होता है। तो नमाज आपको एक तो टाइम की पाबंदी देती है, दूसरे नंबर पे सफाई निफ्स ईमान है। अब सफाई कैसे होती है? आपके कमरा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये दफ्तर है। आप अगर दिन में उसको 5 दफा साफ करेंगे तो क्या वो साफ नहीं रहेगा? वो सिर्फ साफ नहीं होगा, वो साफ सुथरा होगा। तो बात करने का मकसद ये है कि 5 टाइम अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि मेरे सामने हाजिर हो। तो उसके अंदर जो तरीकाकार बताया है वो हमारे जिस्म को माशाल्लाह बिल्कुल साफ कर देता है, जिसकी अक्सर बुक्स में एक मिसाल भी मिला करती थी कि 5 टाइम अगर एक बंदा घर के सामने से नहर गुजर रही है और वो 5 टाइम उसके अंदर नहा रहा है तो उसकी पोजीशन क्या होगी? वो बताते हैं वो तो पूरा साफ सुथरा रहेगा बंदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी तरह इंसान के जो गुनाह हैं अल्लाह ताला इसी तरह नमाज की बरकत की वजह से उससे बिल्कुल दूर ले जाते हैं। उसको गुनाह जो है जिंदगी के अंदर उसके करीब भी नहीं आते। जो नमाजी बंदा होगा वो अल्लाह का प्यारा बंदा होगा और अल्लाह ताला उसको गुनाहों से हमेशा हमेशा के लिए दूर रखेंगे। तो ये नमाज एक ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने हमें गॉड गिफ्टेड दी है, जिसको अगर हम समझें तो हमारी ज़िंदगियों में सुकून है। आज हम सिर्फ और सिर्फ परेशान इसी वजह से हैं, हम नमाज के पाबंद नहीं। तो नमाज से जो अगला स्टेप आ जाता है वो है फिरका। जी ये अहले हदीस की मस्जिद है, ये देवबंदी की मस्जिद है, ये सुन्नी की मस्जिद है, ये अहले तशय्युई की मस्जिद है, ये बरेलियों की मस्जिद है, ये नक्शबंदियों की मस्जिद है, ये मुल्तानी फिरके की मस्जिद है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी अपनी पैदा करदा हैं। नमाज के लिए अल्लाह ताला ने मस्जिद के लिए जगह मुख्तस की है और वो अल्लाह का घर है। तो उसके अंदर ये फिरके हमने बनाए हैं, अल्लाह ने नहीं बनाए। इसलिए आप जिधर भी हैं, जहाँ भी आपको करीबी मस्जिद नज़र आए, खुदाया अपने लिए वहाँ टाइम के ऊपर नमाज पढ़ें। इंशाअल्लाह जिस काम के सिलसिले में आप जा रहे हैं और रास्ते में नमाज का टाइम हुआ है, आपने नमाज अदा की, मैं शर्तिया कहता हूँ आप ये एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लें। यकीन माने आपका वो काम बहुत ऐसा तरीके से होगा और आपकी सोच से अच्छा अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ जो आपकी ज़िंदगी से निकाल देंगे। तो इसलिए नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आओ तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर इसमें कोई ऐसी बात जो आपको पसंद ना आई हो या जो आपको बुरी लगी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरी रहनुमाई करें। दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।